ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है आरओसी कर्व या फिर रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा स्क्रीनिंग फॉर डिजीज वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज आरओसी कर्व। अब स्क्रीनिंग फॉर डिजीज वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हुए हैं। जैसे हमने स्क्रीनिंग पढ़ा था क्या होती है, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े थे, यूजेस और एग्जांपल्स पढ़े थे। टाइप्स के अंदर हमने मास स्क्रीनिंग, मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग, सिलेक्टिव या हाई रिस्क स्क्रीनिंग पढ़ा था। उसके बाद हमने यूजेस में पढ़ा था कि प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग क्या होती है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट हमने स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बीच में डिफरेंस देखा था। फिर लीड टाइम देखा था हमने। फिर हमने क्राइटेरिया देखे थे कि जिस डिजीज को स्क्रीन करना है उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट लगाना है उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। इसी के तहत हमने वैलिडिटी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखा था। ठीक। उसके बाद हमने 2x2 टेबल देखी थी कि स्क्रीनिंग वाले चैप्टर में 2x2 टेबल कैसे बनाते हैं। और फिर उसका न्यूमेरिकल देखा था कि न्यूमेरिकल के थ्रू हम सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक। फिर हमने बकायदा सेंसिटिविटी को पढ़ा था, फिर हमने स्पेसिफिसिटी को पढ़ा था, फिर हमने प्रिडिक्टिविटी को पढ़ा था। स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिडिक्टिविटी के तहत हमने पढ़ा था कि भैया पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हमने आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ा था कि आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। फिर अगर स्क्रीनिंग टेस्ट को सीरीज में लगाएं उसको क्या कहते हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट को पैरेलल में लगाएं तो उसको क्या कहते हैं। फिर हमने इंटरप्रिटेशन भी देखा था कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का इंटरप्रिटेशन है वो कैसे करते हैं, अगर लेफ्ट साइड में कट ऑफ वैल्यू को कर दिया जाए या राइट साइड में, वो सब देखा था। फिर हमने लाइक्लीहुड रेशियो देखा। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप जब चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो प्लेलिस्ट में स्क्रीनिंग फॉर डिजीज वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस और उनके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज आरओसी कर्व, जिसका नाम है रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक। तो ये आरओसी कर्व क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसको देख लेते हैं। अब हम स्क्रीनिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में ही हम इसको करेंगे कि भाई स्क्रीनिंग वाले जब स्क्रीनिंग टेस्ट लगाए जाते हैं उसके तरीके से हम आरओसी कर्व को समझेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम उसको आरओसी कर्व को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज कि भैया आप जब आरओसी कर्व बना रहे हो तो आप एक ग्राफ में एक कर्व को बना रहे हो जब, तो ये ग्राफ में ना दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसमें क्या क्या रखना है ये देखना है। मगर सबसे पहली चीज है कि इसको बना क्यों रहे हैं। आरओसी कर्व जो होता है ना, ये डिटरमाइन करके देता है कि भैया जो स्क्रीनिंग टेस्ट की स्क्रीनिंग में जो पॉजिटिव टेस्ट मिले हैं ना हमको, उनका थ्रेशोल्ड क्या है, ये निकालने के लिए मुख्यतः जो आरओसी कर्व होता है ना वो डिटरमाइन करता है कि जो स्क्रीनिंग में हमको पॉजिटिव टेस्ट मिले हैं उनका थ्रेशोल्ड क्या है। ठीक है। तो हमको थ्रेशोल्ड निकाल के देता है स्क्रीनिंग के पॉजिटिव टेस्ट का। ठीक है। अब हमने सवाल किया था कि भैया जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसमें हम किस चीज को रखते हैं, तो हमने क्या बोला, पॉजिटिव टेस्ट का थ्रेशोल्ड निकाल के देता है। तो जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट की 2x2 टेबल थी ना, उसमें जो पॉजिटिव टेस्ट की रो थी उसी का हम एक्चुअली में यहाँ पे प्लॉट बनाते हैं, दैट इज हम ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रखते हैं। ठीक। तो हम ट्रू पॉजिटिव रेट जो है उसको वाई एक्सिस में रख देंगे और फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है उसको एक्स एक्सिस में रख देंगे। ये आपको यहाँ दिख रहा है कि भैया जो ट्रू पॉजिटिव रेट है उसको हमने वाई एक्सिस में रख दिया और जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है उसको हमने एक्स एक्सिस में रख दिया। तो ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में हम प्लॉट करते हैं आरओसी कर्व को। और क्यों
ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में बनाते हैं। इसके लिए हमने याद करने के लिए किया था ना कि भैया ये आपको पॉजिटिव ट्रस्ट का थ्रेशोल्ड निकाल के दे रहा है, तो पॉजिटिव वालों का ही प्लॉट बनाएंगे, तो ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट, समझे? तो इन दोनों के बीच में प्लॉट किया जाता है आरओसी कर्व को। अब ना हमने इनफैक्ट जब लाइक्लीहुड रेशियो पढ़ा था, तो हमने ये वाली 2/2 टेबल भी बनाई थी कि भैया अगर हम मान लें कि टोटल डिजीज की जगह हम 1 ले लें, तो ट्रू पॉजिटिव आपको कौन निकाल के देता है? ट्रू पॉजिटिव आपको सेंसिटिविटी निकाल के देती है, तो ट्रू पॉजिटिव की जगह हमने सेंसिटिविटी लिख दिया था। ऐसे ही अगर हम यहाँ टोटल नॉन डिजीज की जगह पे 1 ले लें, तो ट्रू नेगेटिव आपको कौन निकाल के देता है? ट्रू नेगेटिव आपको स्पेसिफिसिटी निकाल के देती है, तो हमने ट्रू नेगेटिव की जगह पे स्पेसिफिसिटी लिख दिया। तो फॉल्स पॉजिटिव प्लस स्पेसिफिसिटी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव प्लस स्पेसिफिसिटी इक्वल्स टू 1, है ना? तो फॉल्स पॉजिटिव की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस स्पेसिफिसिटी लिख सकते हो ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो क्या है आपका? 1 माइनस स्पेसिफिसिटी कर दिया आपने, और ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो आपको कौन निकाल के देता है? सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी कर दिया। तो इसीलिए जो आरओसी कर्व है वो किसके बीच में प्लॉट किया जाता है? सेंसिटिविटी और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, या फिर कह सकते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में आरओसी प्लॉट को बनाया जाता है, कि आरओसी कर्व को प्लॉट किया जाता है ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में, या फिर सेंसिटिविटी और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी के बीच में। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों लिए? क्योंकि हमको जो आरओसी कर्व है वो पॉजिटिव ट्रस्ट का थ्रेशोल्ड निकाल के देता है, इसीलिए हमने पॉजिटिव में ट्रू पॉजिटिव रेट ले लिया और फॉल्स पॉजिटिव रेट ले लिया। तो इतना समझ में आ गया? तो ये हमेशा याद रखना कि आरओसी कर्व किसके बीच में बनाया जाता है। तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो हमने एक्स एक्सिस में फॉल्स पॉजिटिव रेट ले लिया या फिर माइनस स्पेसिफिसिटी ले लिया, और वाई एक्सिस में हमने सेंसिटिविटी या ट्रू पॉजिटिव रेट ले लिया। ये जो बीच की सीधी सीधी लाइन चली जा रही है उसको आप लाइन ऑफ इक्वलिटी या रैंडम चांस लाइन भी बोल सकते हो। ठीक, ये यूडन इंडेक्स अभी हम अगला देखेंगे। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना आरओसी कर्व किसके बीच में प्लॉट किया जाता है। अब अगली चीज देखते हैं कि भाई यूडन इंडेक्स भी क्या होता है, जिसको जे से डिनोट करते हैं। तो ये ना एक्चुअली में आपको ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड वैल्यू या फिर कट ऑफ निकाल के देता है। ठीक, इसको जे से डिनोट करते हैं। और ये कैसे बनाया जाता है? ये जो आपका आरओसी कर्व है ना, इससे आप परपेंडिकुलर लाइन सीधी की सीधी लाइन ऑफ इक्वलिटी तक खींच दो, तो ये आपका हो जाएगा यूडन इंडेक्स या जे। ठीक, तो एटलीस्ट थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि यूडन इंडेक्स या जे क्या है। तो आपने ये जो आपका, ये आपका क्या है? आरओसी कर्व है, और ये आपकी क्या है? लाइन ऑफ इक्वलिटी या रैंडम चांस लाइन है। तो आरओसी कर्व और यूडन इंडेक्स के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो सीधी सीधी, तो ये हो जाएगी आपकी यूडन इंडेक्स। और यूरिन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, या जे जिससे डिनोट करते हैं यूरिन इंडेक्स को, ये होता है सेंसिटिविटी प्लस स्पेसिफिसिटी माइनस 1। ठीक, तो ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखना है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ये एक्चुअली यूरिन इंडेक्स आपको क्या निकाल के देता है कि जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया या टेस्ट लगाया उसका यूटिलाइजेशन निकाल के देता है, कितने यूटिलाइजेशन हो रहे हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, थोड़ा सा याद रखना कि यूनिट इंडेक्स क्या होता है। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि भाई आरओसी कर्व किन किन के बीच में बनाया जाता है और क्यों उनके बीच में बनाया जाता है, ये प्लॉट किया जाता है। उसके बाद हमने यूनिट इंडेक्स भी देख लिया। अब सवाल ये है कि एक्चुअली ये आरओसी कर्व प्लॉट क्यों करते हैं, हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि आरओसी कर्व को यूज किया जाता है दो या उससे ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, हम स्क्रीनिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो दो या उससे ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं, अगर उनको कंपेयर करना है तो उसके लिए हम आरओसी कर्व का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे ये तो हमारी लाइन हो गई। इसके अलावा ये हो गया एक पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, ये हो गया दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट, ये हो गया तीसरा स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना? तो अब ये बताना है हमको कि इनमें से बेहतर कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो उसको इस कंपैरिजन के लिए हम आरओसी कर्व को प्लॉट करते हैं। अब अगर हमको इन तीन के बारे में बताना है कि इन तीन में से बेहतर कौन सा है,
तो बेस्ट पता कौन सा होता है? बेस्ट वो होता है जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो और वन माइनस स्पेसिफिसिटी कम हो, यानी कि जिसका ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो ज्यादा है और फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो मिनिमम हो, या फिर सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो और वन माइनस स्पेसिफिसिटी मिनिमम हो। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर हम दो या उससे ज्यादा जब कंपेयर कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को, तो उनका जो आरओसी कर्व है, वो वाला आरओसी कर्व जो ऊपर की तरफ और बाईं तरफ, अप एंड लेफ्ट की तरफ ज्यादा होगा, वो बेस्ट होगा। अप एंड लेफ्ट। तो ये वाला देखो, इन तीनों में सबसे ऊपर कौन सा है? ये वाला है। और सबसे लेफ्ट की तरफ भी कौन सा गया? सबसे लेफ्ट की तरफ भी ये वाला गया। तो अप एंड लेफ्ट की तरफ जो होगा, ये सीधी सीधी लाइन थी ना, अब ये अप और लेफ्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, तो ये हरा वाला जो है, ये देखो सबसे ज्यादा अप और लेफ्ट की तरफ गया। तो ये सबसे बेस्ट है। ऐसे ही अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो बुरे होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। तो वही देखो यहाँ पे बनाया भी गया है कि अगर हम जो आरओसी कर्व है वो बनाते हैं किस लिए? स्क्रीनिंग टेस्ट को कंपेयर करने के लिए। तो बेटर कौन सा होता है? जो ऊपर की तरफ और बाई की तरफ होता है, और नीचे की तरफ जो शिफ्ट होता जाता है वो वर्स्ट कहते हैं। तो ये जो हमारा, ये दिख रहा है, ये हमारा एक है। अब इसमें हमने ये दूसरा बना दिया, ये हमने तीसरा बना दिया। तो जो ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ होता है, ये जो लाइन ऑफ इक्वलिटी है ना, इससे देखा जाए तो ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ जो सबसे ज्यादा होगा वो बेहतर होगा। समझ गए? तो वही लिखा है कि ये जो लाइन ऑफ इक्वलिटी है, इससे ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ जो ज्यादा जा रहा है वो बेटर है, और नीचे की तरफ जो जा रहा है वो वर्स है। तो ऐसे देख के भी आप बता सकते हो कि भैया आरओसी कर्व को हम बनाते हैं कंपैरिजन ऑफ स्क्रीन टेस्ट के लिए, और बेहतर कौन सा है? जो ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ है। अब इन्हीं में बात करें कि आइडियल कौन सा होगा, तो आइडियल पता कैसा होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए सीधा 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 जाए, और यहाँ से ऐसे मुड़ जाए एकदम, जो सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ जाएगा। समझ गए? यहाँ पे भी अगर ये इसी के साथ 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 जाता, और ये यहाँ से टर्न ले लेता, तो आइडियल तो ये होता। ठीक। तो समझ में आ गया ना कि हम आरओसी कर्व क्यों बना रहे हैं? हम आरओसी कर्व बना रहे हैं, दो या स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर कंपेयर करना है तो उनके आरओसी कर्व को हमने ग्राफ में रखा। उसके बाद जो ज्यादा ऊपर और लेफ्ट की तरफ होगा वो सबसे बेहतर होगा, यानी कि ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ जाओगे तो बेटर होगा, नीचे की तरफ जाओगे तो वर्स होगा। ठीक। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई आरओसी कर्व बनाया हमने, ऊपर की तरफ है और लेफ्ट की तरफ है तो बेहतर है, जो कि हमने इस वाले एग्जाम्पल से देख भी लिया। तो ये वाला एग्जाम्पल तो ठीक है, ये वाला तो हमको पता चल गया कि ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ जो होंगे वो बेहतर होंगे। तो इसमें तो ये हरा वाला, ये वाला सबसे अच्छा है स्क्रीन टेस्ट, ये जिसका आरओसी कर्व है वो वाला स्क्रीन टेस्ट सबसे अच्छा, ये तो समझ में आ गया। मगर अगर इस टाइप का आपको कुछ मिले तब क्या बोलोगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा आपको देख के समझ में आ रहा है कौन सा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी अगर बात करें कि भैया ये वाले में तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि भैया इसमें से कौन सा बेहतर है। तो एक्चुअली ना, यहाँ पे पता क्या काम आता है? यहाँ पे काम आता है आपका AUC। AUC क्या होता है? AUC इज एरिया अंडर कर्व। यानी कि जो आपने फॉर एग्जांपल ये जो आपने पूरा का पूरा ये ऐसी लाइन हो गई, तो ये जो आपने कर्व बनाया है ना, तो ये जो कर्व है इसके अंडर में जितना भी ये एरिया आ रहा है इसको कहते हैं एरिया अंडर कर्व। समझे? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हमको मिला, तो यहाँ पे दो है, दो लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा बेहतर है? हम निकालेंगे एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व यानी कि ये दिख रहा है। अब देखो दोनों का अलग अलग समझ में आ रहा है कि एक का एरिया अंडर कर्व जो है वो 0.7 है, जबकि दूसरे का एरिया अंडर कर्व जो है वो 0.9 है। तो जो 0.9 है वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो एरिया अंडर कर्व होता है ना, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है आपको। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बताएगा, तो जिसका भी एरिया अंडर कर्व या AUC ज्यादा होगा वो वाला स्क्रीन टेस्ट बेहतर होगा।
ठीक। तो दो तरीके से आप बता सकते हो कि भैया कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट बेटर है। पहला तो आपको जो ऊपर और लेफ्ट की तरफ है उससे समझ में आ जाएगा कि भैया ये वाला आरओसी कर्व में ये वाला स्क्रीनिंग टेस्ट बेटर है। और सेकंड चीज इज एरिया अंडर कर्व से बता सकते हो कि जिसका एरिया अंडर कर्व या एयूसी ज्यादा होगा वो वाला स्क्रीनिंग टेस्ट आरओसी कर्व उसका बेहतर होगा। ठीक, समझ गए। तो इतनी चीजें थोड़ी सी हमने समझ ली कि भैया कि आरओसी कर्व किसके बीच में बनाया जाता है और क्यों उनके बीच में बनाया जाता है। फिर यूलर इंडेक्स भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि कैसे दो क्यों करते हैं, आरओसी कर्व को क्यों बनाते हैं कंपैरिजन के लिए। और कंपैरिजन कर रहे हो तो कौन सा बेहतर होगा ये कैसे देखते हैं। और थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बेस्ट तरीका क्या होता है, एयूसी दैट इज एरिया अंडर कर्व के निकाल लो। उससे पता चल जाता है क्योंकि एयूसी या एरिया अंडर कर्व पूरा का पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है। ठीक। तो थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि भैया आरओसी कर्व जो है हमारा उसमें हमने क्या क्या देखा। तो हमने आरओसी कर्व में पहले तो आरओसी कर्व को प्लॉट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हमने क्या रखा, वाई एक्सिस में हमने ट्रू पॉजिटिव रेट या सेंसिटिविटी रखा। और जो एक्स एक्सिस है वहां पे हमने फॉल्स पॉजिटिव रेट या फिर वन माइनस स्पेसिफिसिटी रखा। ठीक है, ये हमारी जो ये लाइन बाय चांस लाइन ऑफ चांस हो गई। फिर हमने ये जो है ये अपना आरओसी कर्व को प्लॉट किया। मेनली हम आरओसी कर्व को प्लॉट क्यों करते हैं, जब हमको दो या उससे ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट को कंपेयर करना हो। तो ये हमने लगभग जैसे 3 स्क्रीनिंग टेस्ट के आरओसी लिख दिए यहाँ पे। तो इनमें से बेहतर कौन सा होगा ये भी हमने देख लिया कि भैया जो ज्यादा ऊपर और लेफ्ट की तरफ होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। और नीचे की तरफ जाता जाता है तो वो वर्स होता जाता है, तो ये वाला ज्यादा बेहतर हो गया। ये भी हमने समझ लिया। और एरिया अंडर कर्व तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक और चीज जो समझने वाली है, पता वो क्या है, वो ये है कि ये जो आपने आरओसी कर्व बनाया है, ठीक है, ये आपका हो गया सेंसिटिविटी और ये हो गया आपका वन माइनस स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको पता है ये वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ये जो आखिरी वैल्यू है ये वैल्यू ये होगी यहाँ पे वन। ऐसे ही ये वैल्यू भी यहाँ पे होगी वन। तो जीरो से वन इस तरफ और जीरो से वन इस तरफ। तो सेंसिटिविटी अगर देखें तो जो यहाँ पे सेंसिटिविटी यहाँ पे क्या होगी, सेंसिटिविटी यहाँ पे होगी जीरो। और यहाँ पे सेंसिटिविटी कितनी होगी, यहाँ पे सेंसिटिविटी होगी वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो जाएगी आपकी वन। ऐसे ही वन माइनस स्पेसिफिसिटी, याद रखना स्पेसिफिसिटी नहीं, वन माइनस स्पेसिफिसिटी यहाँ पे जीरो से वन की तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और वन। तो वन माइनस स्पेसिफिसिटी यहाँ पे वन होगी और 0.1 से वन की तरफ जाएगी, मतलब जीरो से वन की तरफ। मगर स्पेसिफिसिटी का क्या, स्पेसिफिसिटी पता कैसे चलती है, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है यहाँ पे, स्पेसिफिसिटी जो है, स्पेसिफिसिटी एक्चुअली वन से जीरो की तरफ जाएगी। समझ में आया क्यों, क्योंकि स्पेसिफिसिटी जो है ये इस पॉइंट पे अगर वन होगी तभी तो जो आपका फॉर्मूला है वन माइनस स्पेसिफिसिटी, तो उसमें अगर ये स्पेसिफिसिटी आपकी वन होगी तो वन माइनस स्पेसिफिसिटी कितनी आएगी, जीरो। दैट इज जीरो से शुरुआत होगी, है ना। उसके बाद आखिरी में यहां पे देखा जाए तो स्पेसिफिसिटी अगर जीरो होगी तो वन माइनस स्पेसिफिसिटी कितना हो गया, वन माइनस जीरो इक्वल्स टू वन। तो वन माइनस स्पेसिफिसिटी यहाँ पे वन होगी। समझ गए। तो स्पेसिफिसिटी अगर हम लेफ्ट से राइट की बात करें तो ये वन से जीरो की तरफ जाती है। समझ गए। देखो सिंपल, ये आपका पूरी की पूरी एक्स एक्सिस हो गई। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिसिटी जो होगी इस पॉइंट पे वन होगी तो
1 माइनस, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी है, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 1 माइनस स्पेसिफिसिटी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। तो उल्टा चलेगा, याद रखना। अब अगर यहाँ पे स्पेसिफिसिटी 1 थी तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी कितनी होगी, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी होगी, उल्टा चल रहा है तो 0.9। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.9 इक्वल्स टू 0.1। तो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी की वैल्यू यहाँ पे 0.1 है। ऐसे ही स्पेसिफिसिटी की वैल्यू 0.8 है, तो 1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0.2। तो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी की वैल्यू यहाँ पे 0.2 है। ये ऐसे ही स्पेसिफिसिटी जो है वो 1 से 0 की तरफ जाएगी, स्पेसिफिसिटी, जिससे कि 1 माइनस स्पेसिफिसिटी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 से 1 की तरफ जाएगी। समझ गए? तो यहाँ आखिरी में क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ना, ये होगी, अगर हम बात करें स्पेसिफिसिटी यहाँ पे 1 होगी, जिससे कि जो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आखिरी वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी 0 हो जाएगी, जिससे कि 1 माइनस स्पेसिफिसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। तो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जाएगी और स्पेसिफिसिटी की वैल्यू 1 से 0 की तरफ जाएगी। समझ गए? तो वही एक्चुअली जल्दी से यहाँ पे हम क्विक रिकैप करके समझ लेते हैं पूरा का पूरा अपना आरओसी कर्व। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपन ने इसलिए बनाया। तो जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं आरओसी कर्व का। तो सबसे पहली चीज, आरओसी कर्व जो होता है वो दो चीज के बीच में प्लॉट किया जाता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हम क्या रखते हैं, वाई एक्सिस में हम रखते हैं सेंसिटिविटी, जिसको कि ट्रू पॉजिटिव रेट भी कह सकते हैं, और एक्स एक्सिस में रखते हैं हम फॉल्स पॉजिटिव रेट या फिर 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। तो ये तो हो गया हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में सेंसिटिविटी या ट्रू पॉजिटिव रेट, और एक्स एक्सिस में 1 माइनस स्पेसिफिसिटी या फॉल्स पॉजिटिव रेट। ठीक, अब जो आरओसी कर्व है ये क्यों बनाया जाता है, आरओसी कर्व बनाया जाता है एक, दो या उससे ज्यादा स्क्रीनिंग वाले जो टेस्ट होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए। तो ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इनको कंपेयर करने के लिए हमने अपना आरओसी कर्व बनाया है। तो अगर हम बात करें कि बेहतर कौन सा होता है, तो बेहतर होता है जो ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ हो। यानी कि देखो, जो अपना लाइन ऑफ चांस है इससे ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ जो सबसे ज्यादा होगा वो बेटर होगा, और जो नीचे की तरफ जा रहा होगा वो वर्स होगा। तो इसमें जो ये ब्लैक वाला है ना 1, ये सबसे अच्छा है। तो आरओसी कर्व को क्यों बनाया जाता है, कंपेयर करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट को। तो जो ऊपर और लेफ्ट की तरफ होगा वो सबसे बेहतर होगा। वहीं ये जो जे है इसको यूडन इंडेक्स कहते हैं। जो हमारा आरओसी कर्व है उससे परपेंडिकुलर लाइन हम बनाते हैं आरओसी कर्व से लाइन ऑफ चांस के बीच में, और उसको कहते हैं यूडन इंडेक्स। ठीक, उसके बाद एक और चीज यहाँ पे देखनी है, इसमें जो वैल्यू है 0 से 1 की तरफ जाती है 1 माइनस स्पेसिफिसिटी की, ऐसे ही 0 से 1 की तरफ जाती है वैल्यू सेंसिटिविटी की। तो एक्चुअली में जो सेंसिटिविटी की वैल्यू है वो शुरुआत में 0 होती है, और फिर सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो ये देखो, ये सेंसिटिविटी एंडिंग में, कर्व की शुरुआत में सेंसिटिविटी 0 है और एंडिंग में सेंसिटिविटी 1 है। वहीं जो स्पेसिफिसिटी की वैल्यू है ना वो शुरुआत में 1 होती है। यानी यहाँ 0 अगर लाना है, क्योंकि 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है, तो शुरुआत में अगर 0 लाना है तो स्पेसिफिसिटी की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्पेसिफिसिटी की वैल्यू शुरुआत में 1 होती है और स्पेसिफिसिटी की वैल्यू कर्व के आखिरी में 0 हो जाती है। क्यों 0 हुई, क्योंकि यहाँ पे हमको ये जो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी की वैल्यू है इसको लाना है 1, तो स्पेसिफिसिटी की वैल्यू यहाँ पे होगी 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। तो समझ गए? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो सेंसिटिविटी है वो 0 से 1 की तरफ चलती है,
वहीं जो स्पेसिफिसिटी है वो 1 to 0 की तरफ चलती है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको आरओसी कर्व के तहत पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो यार आरओसी कर्व ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ये। कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में कि आरओसी कर्व के बारे में बताओ, या फिर वेरी शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है कि भाई आरओसी कर्व क्या होता है, उसको बताओ और उसको बना के दिखाओ। ठीक, उसके बाद बात करूं अगर वाइवा की, तो यार वाइवा में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि आरओसी कर्व क्या होता है, किनके बीच में बनाया जाता है और क्यों उनके बीच में बनाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। अगर आपका अच्छा वाइवा जा रहा है ना, तो टफ वाइवा पूछना है, तो उसमें यूडेन इंडेक्स को वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक, अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का कि आरओसी को बनाया क्यों जाता है, तो कंपेयर करने के लिए और बेहतर कौन सा होगा ये कैसे बताते हो। तो और ना एक और चीज जो आरओसी कर्व में पूछी जाती है, दैट इज एयूसी, एरिया अंडर कर्व, आपको क्या बताता है, उसका यूज क्या होता है, तो ये भी बताते आना चाहिए। ठीक, और कभी कभी ना वाइवा के समय हम बोल देते हैं कि ये खाली पेज लो और इसमें आरओसी कर्व बना के दिखाओ, तो तुमको पूरा बताते आना चाहिए कि भैया एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, ये कौन सी लाइन है, ये जो आपने आरओसी कर्व बनाए हैं 1, 2 और 3 में से बेहतर कौन सा है। यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो 0 से 1 जाती है, स्पेसिफिसिटी है वो 1 से 0 की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस स्पेसिफिसिटी होता है। ये जो है ये ट्रू पॉजिटिव रेट होता है, ये जो है वो फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है। ये सब कुछ आपको बनाते आना चाहिए अगर वाइवा में एग्जामिनर ने आपसे बनाने को बोल दिया। ठीक, अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एग्जाम से पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू तो ये कई बार पूछा गया है कि आरओसी कर्व किसके बीच में प्लॉट किया जाता है। हाँ भैया, वाइवा और एमसीक्यू के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया आरओसी कर्व की आपको फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए ना। वाइवा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है तुमको आरओसी कर्व के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फुल फॉर्म तो पता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना, फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए। फिर एमसीक्यू में किसके बीच में बनाया जाता है ये पूछा जाता है, तो ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में, या फिर उससे भी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी के बीच में। एक एमसीक्यू मेरे को ये भी मिला था कि भैया क्या डिटरमाइन करता है, तो थ्रेशोल्ड बताता है स्क्रीनिंग का फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक, उसके बाद एमसीक्यू आपको यूरेन इंडेक्स पे भी आ जाता है। तो यूरेन इंडेक्स आपको क्या बताता है, यूटिलाइजेशन बताता है इन्वेस्टिगेशन का, और इसके फॉर्मूले पे भी एमसीक्यू आ जाता है यूरेन इंडेक्स के, तो वो भी बताते आना चाहिए। उसके बाद कि भैया आरओसी कर्व को क्यों, क्या यूज है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है। और बेस्ट आरओसी कर्व कौन सा कहा जाता है, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो जिसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा हो और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी सबसे कम हो, वो वाला आरओसी कर्व बेस्ट होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर और लेफ्ट की तरफ होगा वो वाला आरओसी कर्व बेस्ट कहा जाता है। इस पे भी एमसीक्यू आता है आपको। ठीक, एयूसी पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि भैया ओवरऑल परफॉर्मेंस बताने के लिए होता है, तो इस तरह का आपको आ सकता है कि ये दोनों दे दिए तो इनमें से बेहतर कौन सा है, तो आपको ये वाला है। तो याद रखना, जो आरओसी कर्व है ना, इस पे आपको इस तरह के इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि भैया पूछ लिया जाए इनमें से बेहतर कौन सा है, या फिर ऐसा इमेज पे आपको एमसीक्यू आ जाए, या ऐसी इमेज पे आपको एमसीक्यू आ जाए तो आपसे पूछ लिया जाए, या फिर इसकी जगह पे ये वाली इमेज आ जाए और इसमें पूछ लिया जाए कि भैया कौन सा आरओसी कर्व बेटर है, तो इन पे भी एमसीक्यू आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी बनाते आना चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको आरओसी कर्व के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।